सबसे पहले आज का जो प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया, आप तमाम जो पत्रकार बंधु यहाँ पहुँचे हैं उनको हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम केशव सिंह हुआ और हमारे साथ जो मुख्य आयोजन करता है 22 सितंबर का जो आयोजन होने वाला है उसी की मुख्य जानकारी यहाँ पर देंगे प्रदेश संयोजक RTI सेल सतीश शर्मा जी। जी नमस्कार। आप सभी लोगों को इस प्रेस वार्ता में सादर अभिनंदन है, स्वागत है। आज का मेन प्रेस विज्ञप्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य और आधार एक ही है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह स्थान जो है जगजीवन राम मेमोरियल हॉल के प्रांगण में जो है यह किया जाएगा, उस हॉल के अंदर किया जा रहा है। और ये जो है हॉल में किया जाएगा और इसमें कवि के मुख्य कवि के रूप में देश के मशहूर कवि नीलोत्पल मृणाल और उनकी टीम विनीत शंकर, प्रबुद्ध सौरभ, प्रेरणा प्रताप इत्यादि अन्य कवि जो है लगभग 8-9 कवियों जो है अपनी सहमति व्यक्त किया है। 8-9 कवियों ने अपनी सहमति व्यक्त की है और वह सब जो है इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है या आपके दर्शकों को बताना यह भी जरूरी है कि दिनकर जी की थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन इसमें कुछ बातों को बताना भी जरूरी है कि दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया ग्राम के पूर्व जिला मुंगेर था लेकिन वर्तमान जिला बेगूसराय है में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी थी। और खासकर यह बताएं कि हमारे राज्य के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय यानी कि पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक पास किए। उसके बाद उन्होंने बहुत जगह नौकरियां की। नौकरी के बाद वह भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में भी अपना योगदान दिया। उसके बाद उस समय के कुलाधिपति सह राज्यपाल, उसके बाद वो राष्ट्रपति भी हुए, जाकिर हुसैन साहब ने डॉक्टरेट उपाधि रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया। 1952 में से लगातार 3 टर्म वह देश के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में उनकी प्रतिभा को जो है देखने को मिला। उसके बाद 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से वो सम्मानित हुए। 1959 में ही राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से वो सम्मानित हुए। तो उनकी कुछ ये पृष्ठभूमि थी जो आप लोगों के माध्यम से हम आम जनमानस में इस बात को लाना चाह रहे हैं। और आज का मेन टॉपिक यह है कि हम लोग उनके जन्मोत्सव के पूर्व संध्या यानी कि 22 सितंबर को जगजीवन राम शोध संस्थान में कवि सम्मेलन कर रहे हैं। और मूल उद्देश्य यह है कि उस दिन उस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग आकर और उस समारोह को सफल बनाएं और हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ जो काव्य सम्मेलन होगा वो उसमें लोग सहयोग करें। जी, और आप लोग जो पूछना चाहते हैं इसको बताएं। कहाँ पे हो रहा है एक बार फिर से बताएं। जगजीवन राम मेमोरियल हॉल है, ये विधानसभा के पास में पड़ता है वहीं। और ये जो प्रोग्राम है रामधारी सिंह दिनकर जी के ऊपर है, जन्मोत्सव के ऊपर है,
तो इसमें क्या क्या खास चीजें होंगी? देखिए, सबसे बड़ी खास चीजें यह है कि हम लोगों ने हिंदी साहित्य को फिर से राज्य में कलमबद्ध करने के लिए राज्य के बीच में हमारे बिहार राज्य में साहित्य से जो है साहित्य के प्रति रुझान पैदा करने के लिए यह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें और कौन कौन लोग आने वाले, जैसे कवि कौन होंगे, चीफ गेस्ट कौन होंगे? कवि तो जैसा कि हम लोग बताए हैं आपको, नीलोत्पल मृणाल इसके मुख्य वक्ता होंगे, देश के मशहूर कवि हैं और उनकी पूरी टीम रहेगी। लगभग 8 कवि आने वाले हैं, जिसमें से विनीत शंकर, प्रबोध सौरभ और प्रेरणा प्रताप, इन सारे लोगों की सहमति हो गई है। और भी कुछ दिग्गजों कवि का जो लिस्ट है वो 1-2 दिन के अंदर हम लोग का फाइनल हो जाएगा और वह भी जो है लगभग 8 कवि जो है ने सहमति हमारी दी है। टोटल 8 कवि आ रहे हैं। और भी कुछ उसमें आपने विशेष जोड़ा हुआ है या फिर सिर्फ कवि सम्मेलन ही? नहीं, कवि सम्मेलन और मान सम्मान का दौर जो है, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनको, और आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोगों के भी मान सम्मान का जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसमें बहुत सारे शिक्षाविदों की एक गोष्ठी की जाएगी और उस गोष्ठी से जो है हिंदी साहित्य को एक दशा और दिशा निर्धारित करने की। अच्छा, शिक्षाविद मतलब का मतलब आपसे क्या है? कॉलेज के लोग होंगे या फिर कोई? नहीं, कॉलेज के भी लोग होंगे, कुछ प्रोफेसर्स होंगे, कुछ वीसी होंगे, कुछ बड़े अधिवक्ता होंगे, कुछ जो समाज को शिक्षा के क्षेत्र में जो जागृति पैदा कर रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को जो है हम इसमें जोड़ने का काम करेंगे। बिहार सरकार से भी मंत्री या विधायक बस बातचीत चल रही है और जब तक अधिकारी रूप से जो है हमको घोषणा सहमति नहीं मिल जाती है, तब तक कोई भी बात को कहना, लेकिन हमारा प्रयास जारी है और संभावना है कि उसमें भी होगा। समय समय पे रामधारी सिंह दिनकर जी को लेकर के भारत रत्न का आवाज उठता रहा है, तो इसको लेकर के क्या इस पे भी आपका कुछ विचार है कि हम गवर्नर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति तक उसका मांग रखें? देखिए, सबसे पहली बात है कि स्वर्ण नहीं, स्वर्ण से मत जोड़िए, वो हिंदी साहित्य के रचनाकार थे और उस बात को यह समझिए कि वह सब लोगों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म मजहब के लोग हों, जाति तो छोड़ दीजिए, धर्म मजहब के लोग भी हों, वह भी जो है दिनकर जी को उतना ही मानते थे। और रह गई कि भारत रत्न की बात, तो वह दशा और दिशा उस समय के पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग अधिक करेंगे और हम लोग की इच्छा तो रहेगी कि भाई उतने बड़े राष्ट्र कवि, एक राष्ट्रपिता हुए, दूसरा राष्ट्र कवि हुए, तो हम चाहेंगे ही कि हमारी भी हार्दिक इच्छा है कि उनको भारत रत्न मिले। हम लोग कोशिश भी करेंगे। आज तकला भारत रत्न दिनकर जी को क्यों नहीं मिला? क्या सरकार इस पर जोर नहीं दी, या सरकार की नजर नहीं पड़ी, या फिर इस लायक नहीं थे? नहीं, लायक कैसे नहीं थे भाई, इस बात को देखिए, अभी वह विषय को हम लोग थोड़ा सा अति करके रखें और हम लोग अपनी मांग और अति को जो है वहाँ पर हम लोग प्रदर्शित करेंगे। और वो लायक नहीं थे तो यह कहना जो है लाजमी नहीं है। वो लायक तो इतने बड़े देश नहीं, उनकी चर्चा विदेशों में होती है। और आपको बताते हैं, जो रश्मि रथी काव्य जो उनका है, आप खुद पढ़ लीजिए ना, आपका रोंगटा नहीं खड़ा हो गया तो फिर आप बताइएगा। आप खुद रश्मि रथी पढ़ के देखिए ना, आपका एक एक रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो कैसे नहीं थे वो? तो भारत रत्न ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर था, फिर भी भारत रत्न उनको मिल रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे महान कवि हमारे देश के हैं और उनको भारत रत्न नहीं दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक, देखिए उस चर्चा पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल चर्चा नहीं, हम लोग साहित्यिक चर्चा पर जो है हम लोग इसका अति करें, हम लोग काव्य सम्मेलन की बात करें। हम लोग हाँ, जो मांग आएगी ऑडियंस के बीच में, वो तो जो वहाँ रहेंगे उनको हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। क्योंकि आप साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं,
तो बिहार में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से भोजपुरी मगही के माध्यम से फुहरता का प्रयोग हुआ है, अश्लीलता का गानों में प्रयोग हुआ है, तो क्या इस मंच से एक प्रखर आवाज आपके द्वारा उठेगा कि बिहार की छवि को जिस तरह से गानों के माध्यम से छवि को खराब किया गया है, तो इसको लेकर के कुछ रणनीतियां हैं आपकी? देखिए, जिस दिन हम लोग उस पर भी जोड़ देंगे, वो हम लोग जोड़ देंगे, उसमें जो है हम लोग जोड़ देंगे। वो फुहारता और जो शब्दों का जो है चयन ठीक ढंग से नहीं होना, यह बेहद ही शर्मनाक बातें हैं और कोई भी ऐसा अति नहीं है कि जिसको हम लोग बैठ करके अपने परिवार के रामधारी सिंह दिनकर जी सिमरिया बेगूसराय के थे, तो क्या उनके परिवार से भी कुछ लोग आने वाले हैं? हम लोग जो है 2 दिन के बाद जो है हम लोग उस ग्राम में जा रहे हैं। उस ग्राम में वहाँ से सारे लोगों से संपर्क करेंगे। उनके जो मित्र मंडली थे, उनके परिवार के लोग थे, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस पावन पुनीत अवसर पर उनकी भी उपस्थिति दर्ज हो। कौन कौन लोग आएंगे? देखिए, अभी तो यह भी कहना मुश्किल है कि कौन कौन लोग आएंगे। निमंत्रण का कार्यक्रम हमारा कल से चालू हो गया है, तो हम लोग अब धीरे धीरे वो अगली प्रेस वार्ता में हम आपको जो है कुछ इस पर बता पाएंगे। बिहार के स्टूडेंट के लिए इस प्रोग्राम में आपकी तरफ से क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार के उन युवा छात्रों से अनुरोध करूंगा आप सबों के चैनल के माध्यम से कि इस सम्मेलन में वो आए और जितने भी छात्र को हिंदी साहित्य से जुड़ा लगाव है और खासकर रामधारी सिंह के रचनाओं से जिनको भी प्यार है, वह इस कार्यक्रम में जरूर आए और आकर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और उनके बीच से जो उनके जो बातों हैं, उनकी बातों और तथ्यों को अपने जीवन में उतार कर और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। धन्यवाद। धन्यवाद।